हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सम डेली यूज सेंटेंस। ठीक है, तो हमारा पहला वाक्य मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोलना है, तुम्हें बोलने को किसने कहा। तुम्हें बोलने को किसने कहा। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हु टोल्ड यू टू स्पीक। हु टोल्ड यू टू स्पीक, तुम्हें बोलने को किसने कहा। ठीक है, इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, ऐसी ज़िंदगी कौन चाहता है। ऐसी ज़िंदगी कौन चाहता है। इस तरह के सेंटेंस अक्सर आप बोलते ही होंगे, ऐसी ज़िंदगी कौन चाहता है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो हु वांट्स सच अ लाइफ। हु वांट्स सच अ लाइफ, ऐसी ज़िंदगी कौन चाहता है। ऐसे ही जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोलना हो, आपको कैसे पता चला। आपको कैसे पता चला, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू नो। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला। इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे आप बोलते हो ईमानदारी में कुछ नहीं रखा, ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन विद होनेस्टी। नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन विद होनेस्टी, ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला। इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, मुझे नहीं चाहिए कोई चीज़ है, यानी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप बोलते हो। तो जब भी आपको कहना हो मुझे नहीं चाहिए, इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नीड। आई डोंट नीड, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, तुम बहुत बोलते हो। तुम बहुत बोलते हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू स्पीक अ लॉट। यू स्पीक अ लॉट, तुम बहुत बोलते हो। इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ। जैसे आपको किसी को बताना है मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई वेकअप एवरी मॉर्निंग एट 4 o'clock। आई वेकअप एवरी मॉर्निंग एट 4 o'clock, मैं हर रोज़ 4 बजे उठता हूँ। इस तरह से। और फिर आपको बोला हो, इसके बाद मैं अपने पूरे घर में झाड़ू लगाता हूँ। जैसे इस तरह से आपको कहना है मैं, यानी इसके बाद, सॉरी यहाँ पर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट है, इसके बाद मैं अपने पूरे घर में झाड़ू लगाता हूँ। इस तरह से आपको कहना है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो इसके बाद, यानी आफ्टर डैट आई स्वीप माई हॉल हाउस। आई स्वीप माई हॉल हाउस, यानी पूरे घर में इसके बाद मुझे झाड़ू लगाना होता है। ठीक है, फिर आपको बोलना हो, फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, या फिर करता हूँ। फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। इस तरह से आपको किसी को बताना है अगर, तो फिर इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो देन आई वॉश द डिशेस। देन आई वॉश द डिशेस, फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है, इसके बाद मुझे नाश्ता तैयार करना होता है। इसके बाद मुझे नाश्ता तैयार करना होता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आफ्टर डैट आई हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। आफ्टर डैट आई हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। अब देखिए जितने भी सेंटेंसेस मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, सारे सेंटेंसेस एक या फिर 2 या फिर 3 बार मैं पढ़ती हूँ। तो आपको क्या करना है, एक बार जब मैं पढ़ूँ दूसरी बार आपको भी पढ़कर ही लिखना है। अगर आप लिख रहे हो तो फिर आपको ये यहीं पर याद कर लेने हैं, फिर 1-2 बार ही आपको कॉपी देखनी पड़ेगी। तो इसके बाद मुझे नाश्ता तैयार करना होता है, इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, आफ्टर डैट आई हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। ठीक है, इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है, आज नाश्ते में मुझे कुछ नया बनाना है। जैसे आपको बोलना है आज नाश्ते में मुझे कुछ नया बनाना, या फिर आज नाश्ते में मुझे कुछ नया चाहिए। इस तरह से। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई वॉन्ट टू मेक समथिंग। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक समथिंग न्यू फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। ओके, आई वॉन्ट टू मेक समथिंग न्यू फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, आज नाश्ते में मुझे कुछ नया बनाना है। इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, बताओ आज के नाश्ते में क्या बनाऊँ। आपको घर में पूछना है किसी से, अक्सर इसको आप घर में बोलते होगे सेंटेंस को, बताओ आज नाश्ते में क्या बनाऊँ।
तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे बताओ, टेल मी, बताओ, टेल मी व्हाट शुड आई मेक फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। ठीक है, व्हाट शुड आई मेक फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, बताओ आज के नाश्ते में क्या बनाऊं, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है, जैसे आपको किसी से कहना है नाश्ता तैयार हो गया है आ जाओ। ठीक है, नाश्ता मतलब रेडी है खाने के लिए, आ जाओ टेबल पर। तो जब आपको इस तरह से कहना हो नाश्ता तैयार हो गया आ जाओ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो ब्रेकफास्ट इज़ रेडी कम, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी कम, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है देखो किसका फ़ोन आ रहा है। अक्सर इस सेंटेंस को हम घर में रोज़ाना बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है इस सेंटेंस को रोज़ाना आप बोलते होगे। देखो किसका फ़ोन आ रहा है, अपने बच्चों के साथ, किसी के भी साथ अगर आपको कहना है देखो किसका फ़ोन आ रहा है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो लुक ही इज़ कॉलिंग, लुक ही इज़ कॉलिंग, देखो किसका फ़ोन आ रहा है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम्हारी छुट्टी कब होती हैं। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ आपको ये बोलना हो तुम्हारी छुट्टी कब होती हैं, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो व्हेन इज़ योर हॉलीडे, व्हेन इज़ योर हॉलीडे, तुम्हारी छुट्टी कब होती हैं। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे आर यू लिविंग, आर यू लिविंग, क्या तुम जा रहे हो। इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है इसे फिर से कहिए, जैसे किसी को आपको बताना है इसे फिर से कहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे से इट अगेन, से इट अगेन, इसे फिर से कहिए। सेंटेंस को याद कर लीजिए, इसे फिर से कहिए, से इट अगेन, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला है कुछ खास नहीं, कोई बात किसी ने बोली और फिर आपको वहाँ पर ये कहना है कुछ खास नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वाक्य जो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो चालाक मत बनो, चालाक मत बनो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो। याद कर लीजिए, चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो। याद हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टेलिंग लाई इज़ अ बैड थिंग, टेलिंग लाई इज़ अ बैड थिंग, झूठ बोलना बुरी बात है। इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको बताऊँ सारे सेंटेंस आपको लिख लेने हैं। पहले आपको कोशिश करनी है कि वीडियो में ही इनको आप याद कर लीजिए। अगर आपको एक बार में याद नहीं होते हैं तो दोबारा से वीडियो चला सकते हो, नहीं तो आप लिख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ लिखते चलिए। उसके बाद आपको क्या करना है, दिन में आपको 1 या फिर 2 बार इनको देखना है और फिर रोज़ाना इन सेंटेंसेस को बोलना है। जब भी आपको कहना हो इसे फिर से कहिए, सी इट अगेन, चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, इस तरह से। और आपको बोला हो देखो किसका फ़ोन आ रहा है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे लुक हु इज़ कॉलिंग, लुक हु इज़ कॉलिंग, देखो किसका फ़ोन आ रहा है। देन आपको बोला हो क्या तुम जा रहे हो, आर यू लिविंग। यानी जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं सारे सेंटेंसेस लिख लीजिए और रोज़ाना इनको आपको बोलना है। ठीक है, अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो आपका लुक मस्त है। इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते ही होंगे, आपका लुक मस्त है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो योर लुक अमेजिंग, योर लुक अमेजिंग, आपका लुक अमेजिंग है, शानदार है, मस्त है। ठीक है, तो जब भी आपको किसी को देखकर कहना हो आपका लुक मस्त है, तो इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, योर लुक अमेजिंग। याद हुआ, योर लुक अमेजिंग, इस तरह से। तो आज मैंने आपको बता दिया सम डेली यूज सेंटेंस,
और जो आपके सेंटेंसेस रह गए हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इसको एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।